Hello, good morning students. How are you? I hope all of you will be well there. And I'm once again with you to carry on our running chapter Should Wizard Hit Mummy in English. Are you ready with that? Okay, let's start. We have covered up most of the portion and for the further part we will start today. In the previous video, you have come to know that the main creature Roger Skunk had reached to the wizard for the rectification of his problem. उसको जो स्मेल की प्रॉब्लम थी उसका इलाज कराने के लिए वो अपने जादूगर के पास गया। तो तब तक आपने स्टोरी में देखा कि किस तरीके से जो का फादर यानी जैक उसको बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी को सुना रहा है। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। उसमें जैसे पूछा कि जैसे ही वो विजार्ड के पास जाता है उसने कहा कि हाँ आपके अंदर तो स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत बुरी आ रही है, आप दूर रहिए। तब रोजर स्कंक ने आंसर दिया, आई नो इट, हाँ मुझे पता है। रोजर स्कंक ने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और जितने भी लिटिल एनिमल्स हैं जो छोटे जानवर हैं रन अवे फ्रॉम मी, मेरे पास से भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। द इनॉर्मस वाइज आउल, इनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा विशाल का है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। तो मतलब इन प्लेंटी ऑफ, आप इसे वर्ड को यूज कर सकते हैं। एनॉर्मस, इन प्लेंटी ऑफ, ढेर सारा है। जो बहुत ही इनॉर्मस वाइज है, बहुत ही बुद्धिमान उल्लू है, उन्होंने कहा है यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब वेयर मे बी, हाँ कर तो सकता हूं, कम ऑन इन, चलो एक काम करो अंदर आओ। विजार्ड ने कहा आपको पता है वो साउंड बदल लेते हैं, उसी हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूं। डोंट गेट टू क्लोज, एक बात ध्यान रखना, नजदीक मत आना, बदबू बहुत आती है अंदर, तो नजदीक मेरे नहीं आना। Now inside Zoo there were all these magic things. Now inside, अब अंदर की बात बताते हैं। कमरे के अंदर क्या था? Zoo there were all these magic things. वहां पर सारी के सारी मैजिक की चीजें रखी हुई थी। जादूगर के कमरे में सारी चीजें मैजिक वाली रखी हुई थी। All jumbled together, और सारी के सारी जम्बल्ड थी। जम्बल्ड मतलब उटपटांग, मतलब कोई भी अरेंज नहीं थी, सब ऐसे ही किसी की चीज कोई कहीं कोई चीज, मतलब सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी, जम्बल्ड हो रही थी। टुगेदर इन द बिग डस्टी हीप, और पूरा का पूरे कमरे के अंदर डस्टी हीप था। डस्टी जिसमें धूल मिट्टी ज्यादा हो, धूल मिट्टी के पूरे ढेर लग रहे थे। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास, जादूगर के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, जो ऐसी कोई महिला नहीं थी जो उसके कमरे में आके सफाई कर देती हो। वाई, क्यों नहीं थी? ये बात किसने पूछी होगी? जो ने पूछा क्यों नहीं थी? वाई, बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। क्यों? बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि वो एक तो विजार्ड था, जादूगर था, एंड वॉज ए वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा भी था। अब देखिए जादूगर जैसे इंसानों के पास जो जादू टोने करते रहते, कम लोग जाना पसंद करते हैं, और बहुत बूढ़ा भी था। विल ही डाई? अब देखिए इसमें स्टेटमेंट नहीं होता है कि किसने बोला है, आपको खुद सेंस लगाना है। विल ही डाई, अच्छा क्या वो मरेगा? किसने पूछा? जो ने पूछा क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई, नहीं विजार्ड कभी नहीं मरते, जादूगर मरते नहीं है। अब ये रिप्लाई फादर ने दिया होगा। वेल ही रिमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक। ही रिमेज्ड, ये रिमेज्ड वर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है, ठीक है, इसका मीनिंग रह जाता है सर्च। सर्च का मीनिंग तो आपको पता है, खोजा, ढूंढा। पूरे कमरे के अंदर उसने रिमेज्ड किया, सर्च किया, पूरा कमरा टटोल मारा अराउंड एंड चारों तरफ, एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वॉन्ड, और एक पुरानी छड़ी लेकर आया, उसे कहते हैं मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी निकाली। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक से पूछा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। अच्छा एक बात बताइए, व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, अब बताइए आपको कैसी स्मेल चाहिए, किस तरह की खुशबू चाहिए आपको, किस तरह की स्मेल आनी चाहिए? तो बदबू आ रही ना। रोजर्स का थॉट एंड थॉट, रोजर्स ने सोचा फिर और सोचा, बोला एंड सेड
रोजेस, गुलाबों की, मुझे गुलाबों की खुशबू चाहिए। यस, गुड। जो सेड स्मगली, स्मगली कहते हैं सेटिस्फाइड होके, संतुष्ट होके, तसल्ली करते हुए बोली हाँ यस, बढ़िया बोला है ना, गुलाब की खुशबू आनी चाहिए उसके अंदर। जो फिक्स्ड हर विद द ट्रेस लाइक द गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक फिक्स्ड हर, तो जैक फिक्स होकर एक टक निगाह से उसकी तरफ देखता है। विद ट्रेंस लाइक गेज, और ट्रेंस करते हुए, ट्रेंस करना होता है मेडिटेशन, पूरा ध्यान लगा के, पूरे ध्यान से एकदम, अच्छा तो सुनिए, पूरे ध्यान से लागे एक चैंटेड किया। चैंटेड कहते हैं मंत्र जपना, आप सबको पता है, जो एक जादू टोने का मंत्र बोला। इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल, विजार्ड की जो पुरानी इरिटेबल वॉइस है, जो एक आवाज जिस तरीके से जादूगर बोलता है, वो मंत्र उसने बोल के। अब हम लोगों के मंत्र बना लेते हैं कुछ भी, तो ऐसे ही उसने कुछ मंत्र बना रखा था, क्योंकि फिर जादूगर ने मंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? आब्राकडाब्रे हुकास्पू रोजेस skunk how do you do, roses posies pull and ear, roses skunk you fairly bingo। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो इसका ऑटोमेटिकली अपने कुछ भी सेंटेंसेस सुने, बिंगो, आबरागडाबरा, इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है। अपना उसने मंत्र बना रखा है, तो उनको उसने एक मंत्र पढ़ के सुना दिया, ठीक है। तो ये मंत्र पढ़ने के बाद बिंगो, ही पॉज्ड आ रैप्ट एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के लिए पॉज आ रैप्ट, रैप्ट मतलब जस्ट ए मूवमेंट, यहां पर एक पल के लिए रुकना, जिसे आप कह सकते हैं मूवमेंट, एक पल का समय, एक पल के, जैसे बोलता है ना वो फिंगर्स पू बिंगो, अरे अचानक हो जाता है एक मिनट के लिए। एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हर सिस्टर्स डॉटर्स नोस्ट्रिल, और एक्सप्रेशन चेक करता है जब वाइडन आउट, वाइड कहते हैं चौड़े हो जाना, और ज्यादा खुल जाना, अपनी डॉटर के जो नोस्ट्रिल हैं उसके इतना जादू का मंत्र सुनने के बाद उसकी लड़की के जो नोस्ट्रिल हैं, नाक के जो छेद हैं, नथुने हैं, वो थोड़े से ज्यादा खुल जाते हैं। फोर्सिंग हर आईब्रो अप, और उसके जो आईब्रो हैं, इतना मंत्र सुनने के बाद लड़की आंखों की आईब्रो है वो चढ़ जाती हैं। एंड हर लोअर लिप्स, और उसके जो नीचे वाला लिप है, डाउन इन द वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और बिना आवाज की ग्रिन के साथ, ग्रिन कहते हैं स्माइल, मुस्कुराहट, ठीक है। नीचे वाले होठों की मुस्कुराहट के साथ, उसका स्माइल उसके चेहरे पर आती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जैक वाज स्टार्टल्ड, कभी कभी तो जैक भी स्टार्टल्ड कहते हैं अचंभित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, कभी कभी तो जैक भी अचंभित हो जाता है। टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, के कभी पहचानने में अपनी वाइफ को। फिगनिंग प्लेजर एट द कॉकटेल पार्टीज, ये वो स्माइल है अपनी बेटी के चेहरे पर, इसे वो स्माइल फील होती है जो कभी उसे अपनी वाइफ की फिगनिंग प्लेजर, फिगनिंग का मतलब एक्टिंग के द्वारा, मतलब जैसे उसकी वाइफ एक्टिंग करती थी, जिस तरीके से उसकी वाइफ स्माइल करती थी, वही स्माइल बेटी के अंदर है। एट द कॉकटेल पार्टीज, जब कभी पार्टीज में अपनी वाइफ के मतलब अपनी वाइफ से वो कभी पहले लड़की के जन्म से पहले मिला करता था, तो जिन पार्टीज में जिस तरीके से माँ मुस्कुराया करती थी, आज उसकी वही मुस्कुराहट उसकी बेटी के चेहरे पर है। ऑल ऑफ सडन, अब देखिए दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा जहां लग जाए तो आप समझ लीजिए स्टोरी शुरू हो गई है। ऑल ऑफ सडन, अचानक ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोला, विस्पर धीरे बोलना, बुदबुदाना, धीरे से बोलना, वो धीरे से बोला ऑल ऑफ सडन, और अचानक ही द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस, विजार्ड के हाउस का पूरा इनसाइड एरिया वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस, पूरा कमरा भर गया रोजेस की स्मेल से, चारों तरफ स्मेल, रोज रोज, गुलाबों की खुशबू आने लगी। रोजर फिश क्राइड, और रोजर फिश एकदम खुशी के साथ बोल पड़ा। एंड द विजार्ड सेड, विजार्ड ने बोला वेरी क्रैंकी, बड़ा क्रैंकी होते हुए, क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ाते हुए, ये तो जादूगर कुछ ऐसा ही था, चिड़चिड़ा रहता था हर बात के लिए, इरिटेटिंग मैनर में, इरिटेटिंग तरीके से चिड़चिड़ाते हुए बोला दैट विल बी 7 पेनीज, ये आपको स्टोरी में पता है कि अब पेनी का डिमांड करता है, दैट विल बी 7 पेनीज, अब आपको 7 पेनी लाके देनी होगी। डैडी, पापा, अब ये किसने बोला? जो ने। व्हाट, क्यों, क्या हुआ? जो ने पूछा, एकदम जैक ने पूछा क्यों, क्या हो गया? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, रोजर स्कंक बोलो, आपने रोजर फिश बोल दिया।
अरे ऊपर देखो लाइन में आ गया था, रोजर फिश बोल गया था वो गलती से, है ना। पापा आपको रोज स्कंक बोला, आपने रोजर फिश बोल दिया। यस स्कंक, अरे हाँ 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 स्कंक, अरे स्कंक मान ले क्या हो गया। यू सेड रोजर फिश, wasn't that silly? You said रोजर फिश, आपने रोजर फिश बोला ना, wasn't that silly? ये सिली बात, सिली मतलब बेवकूफ़ी, आपकी बात गलत नहीं है, बेवकूफ़ी बात है ना। अब देखिए कभी छोटों को ना बड़ों की गलती हाथ आ जाए तो भैया बड़े अच्छे से हाईलाइट करते हैं, छोटे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो बड़े डांट देते हैं। अब छोटे बच्चों के हाथ अगर किसी दिन बड़ों की गलती आ जाए फिर तो देखिए साहब क्या, हाँ बेवकूफ़ी की बात है ना। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया आपका डैडी जो है बहुत स्टूपिड है, ठीक है बेटिया मैं मानता हूँ गलती हो गई। वेयर आई वॉज, अच्छा मैं कहाँ था, वेयर कहानी में कहाँ था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, अच्छा क्या तुमको पता है ना पेनीज के बारे में पूछा था। से इट, हाँ हाँ सुनाओ आगे। ओके रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक बोला ठीक है, बट आई हैव ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो 4 ही पेनीज है। फिर वही कहानी जो कहानी होती है 7 पेनीज, मतलब जो भी पेनीज का डिमांड करेगा वो कम पड़ती है उसके पास। एंड ही बिगेन टू क्राई, और इतना सुनकर बोलकर वो रोने लगा। ही मेड टू क्राई फेस अगेन, और जो ने ही मेड द जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने अपना चेहरा फिर क्राइंग वाला बना लिया बेचारी ने रोता हुआ। बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी नहीं थी, सच्चाई नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर, मतलब आपके रोना जो है दिख रहा था कि वो बेचारी एक्टिंग कर रही है। दिस एनॉयड जैक, इस बात से जैक कभी नाराज हो जाता है। डाउन स्टेयर्स सम फर्नीचर्स रंबल्ड, और नीचे कुछ फर्नीचर के रंबलिंग की आवाज आई। रंबल होता है गड़गड़ाना, रंबल जो है गड़गड़ाना, ठंडा होना है? नीचे कुछ फर्नीचर के गड़गड़ाने की आवाज आई, नीचे कुछ फर्नीचर चलाया गया होगा। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लियर को, क्लियर आपको पता है उसकी वाइफ का नाम है जैकी, क्लियर को हैवी थिंग्स को, भारी चीज़ों को नहीं हटाना चाहिए। क्यों? सी वॉज 6 मंथ प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है, 6 महीने की गर्भवती है। एंड इट वुड बी देयर 3rd, और ये उनका तीसरा है। अभी आपको पता है जो लड़की है उससे नीचे भी एक छोटा लड़का है, 2 साल छोटा है, और तीसरा अभी 6 महीने की गर्भवती उसकी वाइफ है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, और देखते हैं आगे कहानी किस तरीके से चलती है। प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, कीप ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। आपको तो काफ़ी मेहनत करना है, तो आपको तो किसी भी कंडीशन में रुकना ही नहीं है। सो प्लीज़ कीप योर स्टडीज़ ऑन, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।